इंडियन क्रिकेट में फिक्सिंग को लेकर मैटर जो है एक आया है, और इंडियन क्रिकेट में नॉट अभी इंटरनेशनली, बट ये सवाल एक वैलिड भी है क्योंकि जो दुनिया भर में एक तो T20 लीग चल रही है उसमें भी फिक्सिंग का रहता है। इन टर्म्स ऑफ मैच फिक्सिंग नहीं होती है, अब आपकी स्पॉट फिक्सिंग होती है। आपके सेशन सेट किए जाते हैं, पावर प्ले सेट किया जाता है, नो बॉल सेट की जाती है, और उसी को लेकर एक इंसिडेंट जो है TNPL में एक इंसिडेंट निकला, उससे आपने तार जोड़े, और उसके बाद अभी करंटली जो है BCCI एक्शन में आया, और जो एंटी करप्शन यूनिट होती है, एंटी करप्शन यूनिट ने जो है भाई सबको जो है TNPL की सारी फ्रेंचाइजी को जो है नोटिफाई कर दिया है। और इंडिया में जितनी स्टेट लीग्स हो रही हैं, क्या DPL, क्या TNPL, क्या चलो सौराष्ट्र प्रीमियर लीग, विदर्भ प्रीमियर लीग, पुडुचेरी, ये बड़ी अलग अलग लीग्स हो रही हैं। और पहले क्या था कि ज़्यादातर जगह पर आपके टाइटल स्पॉन्सर्स ये फैंटेसी वाले थे, अब ये भी हट गए। तो ये सवाल भी आता है यार कि पैसा कहाँ से बन रहा है, क्या बन रहा है, कौन से प्लेयर्स खेल रहे हैं, किस तरीके से वहाँ पर लोग देख रहे हैं, नहीं देख रहे, व्यूअरशिप, तो ये पैसा बन कहाँ से रहा है। तो उसमें बैटिंग रिलेटेड चीज़ें जुड़ रही हैं। तो बुकीज़, प्लेयर्स, ओनर्स, इनकी कहीं ना कहीं साठगांठ मानी जा रही है। और यहाँ पर TNPL में ऐसा डाउट हुआ, जो आपकी एंटी करप्शन यूनिट रहती है BCCI की, क्योंकि अब हर जगह क्या होता है, आपने एक यूनिट डिप्लॉय कर रखी होती है, जहाँ पर भी टूर्नामेंट हो रहा है तो आप वहाँ पर एंटी करप्शन एंड सिक्योरिटी यूनिट होती है। इनका काम होता है कि ये इंश्योर करें कि कोई भी वहाँ पर गड़बड़ नहीं हो रही। तो TNPL में जो मामला हुआ पिछले अभी इसी लास्ट वीक की बात करें, तो वहाँ पर एक ऑलराउंडर जिन्होंने रणजी में डेब्यू किया है पिछले ही सीजन, उनके पास से जो है प्लेयर्स एंड मेंबर्स जो ऑफिशियल एरिया रहता है जहां पर सिर्फ वो लोग मौजूद होते हैं, वहां पर फोन्स अलाउड नहीं होते जी। कहीं पर भी आप अगर देखेंगे, चाहे वो इंटरनेशनल क्रिकेट है, चाहे वो आपकी T20 लीग चल रही है, जब भी टीम बस से खिलाड़ी उतरते हैं वो फोन सबमिट करते हुए जाते हैं। तो उनके पास एक फोन पाया गया। अब उस फोन में उस टाइम पर कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं पाई गई, बट वो एक ब्रीच है, वो आपका जो प्रोटोकॉल्स होते हैं उसका ब्रीच है। तो उन पर 1 लाख का फाइन लगाया गया, उनको बार कर दिया गया, भाई वो अब नहीं खेलेंगे सीजन। लेकिन अब यहां पर ये हुआ है कि भाई BCCI ने कंफर्म किया है इंडियन एक्सप्रेस को कि सारी T20 लीग जो चल रही है स्टेट एसोसिएशन, वो अभी अंडर द स्कैनर है, उन पर नजर बनाई हुई है। और एंटी करप्शन और सिक्योरिटी यूनिट ने जो है इंस्टेंसेस नोट करे हैं। अब उनके पास पुख्ता सबूत नहीं है, बट नोट करें कि कुछ सस्पिशियस लोग जिनको आप बुकीज की कैटेगरी में डालते हो, या पंटर कह लो, या फिर खिलाड़ियों को रीच आउट करने की लिंक होते हैं, वो आपको जो है टच में जा रहे हैं प्लेयर्स के, टीम ओनर्स के, मैनेजर्स मतलब जो खिलाड़ियों को मैनेज करते हैं, और जो कि अगेंस्ट है कोड ऑफ कंडक्ट और जो रूल्स होते हैं, जहां पर आप एंटी करप्शन सिक्योरिटी यूनिट और फिर ये सब मैच फिक्सिंग, स्पॉट फिक्सिंग, इन सब से आप बचने की कोशिश करते हो। और ये पहली बार ही हुआ है कि ACSU सारे स्टेट लीग्स के मैच जो आपने BCCI की यूनिट है, पहले आपके पास ये टेस्ट क्रिकेट करते थे, आपकी जो है IPL कर लेते थे, या फिर जो आपके जो मेन गेम्स चल रहे होते थे डोमेस्टिक वगैरह के, वो करते थे कि आपके सपोज विजय हजारे, ये सब तो स्टेट बेस्ड लीग्स में अभी हुए हैं। और यहाँ पर एक बहुत बड़ा ये एक सवाल उठा है कि भाई कुछ कुछ टीम्स वहाँ पर अलग अलग, मतलब ACSU के जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने ये बताया कि भाई प्लेयर्स, ऑफिशियल्स कुछ होटल्स में ऐसे लोगों से मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, और कुछ टीम्स ने ये जब ज्यादा एक्टिविटीज हुई वहां पर, तो करप्शन रिलेटेड एक्टिविटीज का डाउट हुआ है TNPL में, फिर उसके बाद ये एक्शन लिया गया है। और आई थिंक इसी तरीके की स्कैंडल, क्योंकि मुझे याद आया, मैंने उस पर एक खबर भी करी थी यूपी T20 में, जो उस दौरान ये एक चर्चा हुई थी कि अर्जुन चौहान साहब, याद आएगा कुछ फीमेल एंकर्स को लेकर भी चर्चा, मतलब क्या होता है कि इन्फॉर्मेशन भी लीक होना, कि इन टर्म्स ऑफ 11 क्या खेल रहे, पैसा हर चीज पे लगता है, प्लेइंग 11 क्या होगी, इंपैक्ट की चॉइस क्या होगी, टॉस पर डिसीजन क्या होगा। अब ये इन्फॉर्मेशन जो की प्लेयर्स होते हैं उनको पता होती है कि भाई मैं ऐसा करेंगे, तुम खेल रहे हो, नहीं खेल रहे हो। तो ये सब फीमेल एंकर्स वाला मामला भी बीच में गंभीर हो गया था। जब इवन IPL में भी एक्शन लिया गया था और ये कहा गया था भाई कोई भी विदाउट, अगर आप जो टीम के मतलब इन टर्म्स ऑफ फैमिली मेंबर्स को भी थोड़ा सा एक डिस्टेंस करें और उस तरीके से ना वो एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हों। तो ये बड़ा एक तगड़ा एक मतलब स्कैंडल ही कह लो जो निकल कर आया है। और इन द पास्ट जो हम बात कर रहे हैं कि इंडिया में ही जो स्टेट लीग्स हुए वहां से ऐसा हुआ है कि प्लेयर्स की इन्वॉल्वमेंट लगी, पुलिस उनको उठाकर ले गई, उनसे पूछताछ हुई। इस मैटर में जो मोबाइल रिकवर हुआ, वैसे बाय द वे इसमें ये नहीं निकला था कि फिक्सिंग है, बट देन ब्रीच इज अ ब्रीच, तो वहां पर उनके अगेंस्ट एक्शन लिया गया है। तो ये TNPL में भी चीज निकल कर आई है और बाकी लीग्स में भी इस चीज पर एक सवाल हो रखा है। बिल्कुल, और आई थिंक BCCI ने उस मामले पर बड़ा एक्शन भी लिया था, जब ये बताया जा रहा है कि जो काशी रुद्राज करके जो टीम है, उनके जो टीम मैनेजर थे अर्जुन चौहान, उनको एक इंस्टाग्राम अकाउंट जिसका नाम था वेब्स नकरानी, उन्होंने रीच आउट करने की कोशिश करी थी। उन्होंने कहा था कि भाई आप जो आपके गेम रिजल्ट्स हैं उनको मैनिपुलेट करने की कोशिश की गई कि यार उस हिसाब से आप रिजल्ट्स करिए, और उनको मतलब 1 करोड़ रुपीस प्लस कंपनसेशन, कुछ आपने इस तरीके की चीजें वो करी थी इन लीग्स में, जैसे यूपी लीग। और यूपी लीग पर तो बहुत सवाल अलग अलग हो रहे हैं सिलेक्शन
एक्शन से लेकर तमाम चीजें कि भाई कि यूपी के ही उसमें इतने सारी टीम्स कैसे बन गई और लीग चल रही है, खिलाड़ी ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस पे और खिलाड़ी, अब वो खिलाड़ी ऐसा तो है नहीं कि उनमें से आईपीएल ही लिमिटेड लोग खेलते हैं, हर एक टीम में आपको अगर 2 भी आईपीएल प्लेयर्स मिल जाए तो बड़ी चीज है। बट वहीं पर प्रॉब्लम क्या है कि वहीं भुवी भी खेल रहा है, वहीं पर कोई ऐसा बंदा खेल रहा है जो शायद मे बी 10 लाख रुपए के लिए बिक जाए, ठीक है। तो जो आपके सीनियर खेल जाते हैं आईपीएल या फिर इंडिया, तो उनको पता होता है कि इसके चक्कर में जिंदगी बर्बाद है। सही बात। बट ये लोग कुछ क्लब लेवल क्रिकेटर्स, कुछ की जुगाड़ से सेटिंग करवा दी है, कुछ लोग जुगाड़ से पहुंचाए ही इसलिए गए कि भाई इन्फॉर्मेशन पास कर दो आप। तो इन लोगों पर एक्शन लिया गया है और ये क्या हो रहा है कि बुकीज इनको जो है वो हल्का पैसा ऑफर कर रहे हैं और वहां से चीजें कर दे रहे हैं। तो अब ये जिस तरीके से ऑपरेट कर रहे हैं, तो और साथ ही साथ वो ये भी कह रहे हैं कि भाई प्लेयर्स तो छोड़ लो, कुछ कुछ ओनर्स और ऑर्गेनाइजर्स भी इसमें फंस जा रहे हैं जाल में, और ये अलग अलग तरीके की चीज़ें, अलग अलग तरीके की एक्टिविटी वहाँ पर हो रही है। और ACSU जो पूरी की पूरी यूनिट है वो इस टाइम पर पूरी नज़र बनाए हुए है। ऑलराउंडर का केस हमने बता दिया किस तरीके से है, और ये बोलने की भाई कि अलग अलग स्टेट लीग से लगभग आधा दर्जन खिलाड़ी ऐसे हैं जो ये पाए गए कि भाई मोबाइल फोन्स का इस्तेमाल कर रहे थे रिस्ट्रिक्टेड एरियाज में। अब उनके खिलाफ वही सबूत और इस तरीके की चीजें नहीं हुई, बट देन अब एक्शन में आए हैं। TNCA ने जब उनको पता चला तो उन्होंने बताया कि भाई कि अब हमने इस पर एक्शन लिया है। देवजीत साइकिया इस पर जो TNPL वाले मैटर पर बयान आया था, तो उन्होंने, क्योंकि वहां पर कोई सस्पेक्टेड एक्टिविटी नहीं नजर आई, बट ये मैटर बड़ा है, उनका बयान मुझे अच्छा लगा कि इट वाज अ माइनर इंसिडेंट। भाई इतना बड़ा प्रोटोकॉल ब्रीच है, आज फोन पकड़ा गया, कल को बातचीत हो सकती है। तो उन्होंने कि जिस पर जो है BCCI की ACSU ने एक्शन लिया। एक तो साइकिया जी यार क्या बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, समझ में नहीं आता है। तो ये बड़ा मोमेंट है। इवन भाई करप्ट अप्रोच, सपोज मैं किसी टीम में खेल रहा हूं या मैं किसी टीम के बेंच का बंदा हूं या मैं किसी टीम का थ्रो डाउन वाला बंदा हूं, करप्ट अप्रोच क्या होती है, कोई मेरे पास आया, मुझसे बोला कि यार मनोज भाई आप ये मुझे कल बता दोगे कि टॉस का क्या लग रहा है, फिर आपकी टीम में क्या चल रहा है, प्लेइंग 11 में ये बंदा खेलेगा। तो और उसमें जहां पर द मोमेंट बंदा मेरे को थोड़ा क्लियरली पैसा वैसा है, कुछ भी चीज ऑफर कर दे, तो मुझे ये करप्ट अप्रोच भी रिपोर्ट करनी होती है। काफी बारी मैं आपको बता दूं कि इंडिया खेलने वाले प्लेयर्स के भी जब कोचेज वगैरह आपके इधर उधर घूम रहे होते हैं, चाहे वो फॉरेन में है चाहे वो यहाँ पर हैं, देयर आर इंसिडेंट्स जहां पर उनको बुकीज ने जाकर अप्रोच किया, बातचीत करने की कोशिश करी, उनको अपने एक जगह पर मीटिंग के लिए बुलाया गया। yes. और ये करप्ट अप्रोच भी आपको रिपोर्ट करनी पड़ती है। अगर आप नहीं रिपोर्ट करते वो भी एक उस पर भी आप पर अभी आपके USA के प्लेयर पर उन पर बैन लगा है, तो ये भी आपका ये ब्रीच ही कर रहे हो आप प्रोटोकॉल्स का ना। अब 2019 में भी TNPL पर जो है ये हुआ था। अब देखो हम बांग्लादेश प्रीमियर लीग, लंका प्रीमियर लीग, IL T20 इन पर सवाल उठाते हैं, वहां पर होती भी हैं चीजें। और प्लस वहां पर एक फर्क पड़ जाता है कि भाई उनका प्रिंसिपल स्पॉन्सर मेन बंदा ही बैटिंग वाला रहता है, तो एक डाउट होता है और बहुत सारे लोग इस पर सवाल उठा रहे हैं कि यार इस तरीके की एक्टिविटीज हो रही हैं। और ये हो रही है, जो देखता है मैच उसको ही पता चलता है। काफी मैचेस आपको लगता है कि एकदम से कैसे घूम गए, बिल्कुल, क्योंकि पैसा बनाना है आपको, मार्केट के हिसाब से ही मैच चल रहा होता है। तो ये एक सवाल है। और अभी ये आज तो इस पर एक तरीके से रिपोर्ट किया गया है मैटर, मतलब कि पूरा डिटेल में इंडियन एक्सप्रेस ने की है स्टोरी। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ पिछले साल 1.5 साल की बात, जहां पर एक और ये इसके अलावा तो ये तो ऐसे हो गए कि ये स्टेट की लीग्स हैं कि स्टेट का बोर्ड इन्वॉल्व है। उसके अलावा कुछ कुछ हर एक स्टेट में एक चैंपियनशिप टाइप की होती है और हर एक मैच पर, क्योंकि इवन आज की डेट में अगर वो मैच उस पर भी जा रहे हैं जो हमारा क्रिक हीरोज होता है, उन पर भी पैसा लग रहा है और वहां पर प्लेयर्स ये कर रहे हैं, यहां पर पकड़े गए हैं और पुलिस पकड़ कर लेकर गई है। हालांकि क्योंकि वहां पर किसी की वो ना स्टेट बोर्ड इन्वॉल्व है ना कुछ उस तरीके का है, ऐसी चीजें नहीं हुई हैं, तो वो बच गए। लेकिन अरेस्ट भी हुए हैं, पूछताछ भी हुई है, पैसे देकर वो निकल भी लिए। बट ये मामला आपका हो रहा है जो कि शॉकिंग, और इस पर एक्शन लेना पड़ेगा क्योंकि फिर इंडियन क्रिकेट पर भी सवाल, स्टेट बेस्ड लीग्स पर सवाल, फिर लोग अभी IPL पर ऐसी कोई चीज नहीं है। IPL में आपको पता है कि पहले से अरेंजमेंट टाइट रहता है। दीपक हुड्डा का मैटर याद आएगा आपको, उनको इंस्टाग्राम पोस्ट पर, क्योंकि लगा कि यार इंडिकेटिव हो सकता है, वो बहुत ज्यादा हो गया था वैसे, कि उनको लगा कि ये पोस्ट कुछ इंडिकेट कर सकता है, तो वहां पर भी उनको बोला था कि भाई पोस्ट नहीं करने। उस टाइम खिलाड़ियों को बोला था कि मैच डे पर आप इस तरह की कुछ पोस्ट ना करें कि हिंट जहां पर मिले। तो ये पूरा मैटर है जहां पर TNPL से लेकर DPL, UP T20 सब पर सवाल हैं।